26 दिसंबर को गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के वृंदावन इनक्लेव के एक घर से पुलिस को फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला शख्स पुलिस को बताता है कि यहाँ पे एक महिला का कत्ल हो गया है। पुलिस मौका वारदात पर पहुँचती है और पुलिस जब पहुँचती है तो वो देखती है कि एक महिला का शव उसके घर में खून से लथपथ पड़ा हुआ है। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस जब तफ्तीश करती है तो पता चलता है कि महिला अपने पति और एक बेटे के साथ वहाँ पे रहती थी। महिला का नाम था भाव्य शर्मा और जो पति था उसका नाम था विनोद शर्मा और उसके बेटे का नाम है आदिल। अब पुलिस तफ्तीश में जुटती है। इतने में पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि महिला को चाकू मारकर उसके पेट में कई बार उसकी हत्या की गई और मरने से पहले उसने शराब पी रखी थी। बहरहाल पुलिस तफ्तीश में जुटती है, अलग अलग एंगल से जांच करती है। इतने में इस कड़ी में सबसे पहले पूछताछ होती है पति से, विनोद शर्मा से। जब पुलिस विनोद से पूछताछ करती है तो पहले तो विनोद बात को घुमाता है, टालमटोल करने की कोशिश करता है, मनगढ़ंत अलग अलग कहानियां बनाता है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और अपने तरीके से पूछताछ करती है तो पति विनोद शर्मा टूट जाता है और उसके बाद वो अपने किए हुए गुनाह को कबूल कर लेता है। वो पुलिस को बताता है कि जो मेरी बीवी है वो आयुर्वेदिक दवाओं की सप्लाई चेन में काम करती है और उसी के पैसों से हमारा घर चलता था। विनोद जो था वो अपने बेटे आदिल को स्कूल लाना ले जाना, बाकी घर के काम करता था और जो उसकी पत्नी थी वो बाहर जाकर जॉब करती थी। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इस पूरे कत्ल की वजह बनी एक वीडियो कॉल। दरअसल विनोद ने ये चीज़ पुलिस को बताई कि 24 दिसंबर को उसकी बीवी इंदौर गई हुई थी काम का बोलकर कि वो कुछ काम है और इस वजह से इंदौर जा रही हूँ। इसी बीच वो 24 दिसंबर को अपने पति को वीडियो कॉल करती है। वीडियो कॉल जब करती है तो उसका जो पहला पति था, दूसरा पति अनीस, वो वीडियो कॉल पर उसके साथ था, यानी भाव्य के शर्मा के साथ था। अब यहाँ आपको एक बात और बताऊँ आगे कहानी बताने से पहले कि भाव्य की विनोद से तीसरी शादी थी। इससे पहले उसने अनीस नाम के एक शख्स से शादी कर रखी थी। बहरहाल जब 24 दिसंबर को भाव्य वीडियो कॉल करती है विनोद को तो उस वक्त वीडियो कॉल पर अनीस भी भाव्य के साथ था और विनोद ने ऐसा पुलिस को बताया और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनोद ने कहा है कि भाव्य ने जब वीडियो कॉल करी तो अनीस ने वीडियो कॉल उठाई और उसके बाद फ़ोन लेकर विनोद को जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद 25 दिसंबर को जब सुबह में भाव्य घर लौटी तो जब वो घर आई तो उन दोनों के बीच में, विनोद और भाव्य के बीच में रात में हुई वीडियो कॉल पर मिली धमकी, जो अनीस ने धमकी दी थी, उसको लेकर दोनों के बीच में थोड़ा सा बहस हुई, झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई। शाम तक होते होते दोनों के बीच में लड़ाई थोड़ी सी शांत हुई। उसके बाद रात में 25 दिसंबर की रात को भाव्य शर्मा खाना खाकर शराब पी और उसके बाद वो जाकर सो गई। इसी बीच विनोद शर्मा क्या करता है, अपने बेटे आदिल को कुछ पैसे देता है और मार्केट उसे भेज देता है कि जाके वो खिलौना लेकर आ जाए। जब बेटा घर से चला जाता है तो विनोद शर्मा किचन में जाता है और चाकू उठाता है। क्योंकि भाव्य नशे में थी, वो एक के बाद एक भाव्य के शरीर पर कई वार करता है और भाव्य को मौत के घाट उतार देता है। भाव्य नशे में थी, इस वजह से ज़्यादा विरोध नहीं कर पाई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब उनका बेटा घर वापस आता है आदिल, तो विनोद बोलता है कि तेरी मम्मी सो रही हैं, उन्हें जगाना मत। पुलिस ने इस पूरे मामले पे जब विनोद से पूछताछ करी तो विनोद ने कई चीज़ें बताई। विनोद ने बताया कि उसका भाव्य शर्मा जो उसकी बीवी थी, उसका पहले पति जो अनीस था उससे बात करना मिलना पसंद नहीं था। इस वजह से उनके बीच में लड़ाई हो रही थी, झगड़े हो रहे थे। बहरहाल इस पूरे मामले पे विनोद का ये भी कहना है कि जो उसकी बीवी थी भाव्या, उसका अनीस के साथ मिलना उसे पसंद तो था ही नहीं, साथ में भाव्या अपने पूर्व पति से किसी गलत काम के वजह से भी उससे मिल रही थी, जो चीज़ उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और इसी के चलते उसने भाव्या को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। मगर जब उसने भाव्या का कत्ल किया, कत्ल करने के बाद जब भाव्या की डेथ हो गई, जब वो मर गई, तो उसने भाव्या के कपड़े चेंज किए, उसका मोबाइल फ़ोन लिया और दोनों चीज़ों को वॉशिंग मशीन में डाल दिया
और जिस चाकू से उसने कत्ल किया था उस चाकू को पोंछा, जो उस पर खून के निशान थे उसे साफ किए और फिर उसके बाद उस चाकू को अलमारी के पीछे छुपा दिया। मगर जब पुलिस तक ये मामला पहुंचा, पुलिस को महिला की इस तरह लाश मिलने की खबर मिली और पुलिस ने तफ्तीश करी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, सारी चीज़ें हुई, तो पति से जब पूछताछ हुई तो पति विनोद शर्मा ने अपना जुर्म बड़ी आसानी से कबूल कर लिया पुलिस के सामने। इस तरीके की कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है? इस पूरी कहानी में भाव्या के ऊपर, भाव्या के जो पति विनोद ने बताया है कि भाव्या क्या क्या कर रही थी, उसके ऊपर आपका कहना है? विनोद ने जो कदम उठाया उसके ऊपर आपका क्या सोचना है? इस पूरे मामले पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।